हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223। आज की वीडियो में हम बायोहैक नोट्स के थ्रू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फास्ट रिवीजन करेंगे कि एक पॉइंट में आपका एनसीईआरटी का कवर करा दूंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक्टिव रिकॉल हो, आप फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करें, सोए नहीं इस सेशन में। ये हमारा एक टारगेट है कि आपको बिना सुलाए सेशन कंप्लीट करके एनसीईआरटी आपके दिमाग में घुसेड़ देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से इस सेशन को, और बढ़िया से एक एक क्वेश्चन सुनते जाओ और उसका आंसर समझते जाओ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। टू प्रोसेस का सम है, उनका नाम बताना है। पहला है ग्रोथ, दूसरा क्या है? डिफरेंशिएशन। डैश इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज क्या है? सीड जर्मिनेशन। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट फॉर हायर प्लांट्स। क्या होती है जी? आंसर इज इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। सॉइलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज ग्रोथ और नॉट? ग्रोथ है क्या? नहीं है, बिल्कुल। व्हाट इज एन ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है? फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर सेल आर कॉन्स्टेंटली एडेड टू द प्लांट बॉडी। एक ऐसा फॉर्म जिसमें कि सेल आते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, सेल रुका नहीं है। वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम गिव राइज टू डैश नंबर ऑफ न्यू सेल्स पर डैश। तो 17,500 नंबर ऑफ न्यू सेल्स पर आर। वाटरमेलन इंक्रीज साइज बाय अप टू डैश टाइम्स। कितने टाइम्स? 3,50,000। द थ्री फेज ऑफ ग्रोथ आर क्या है? तीन फेज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। राइट, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या है फोर कैरेक्टरिस्टिक? पहला है डेंस प्रोटोप्लास्ट, डेंस प्रोटोप्लाज्म। दूसरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है हमारा। तीसरा प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी आपको, प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी जो कि बनी होती है सेलुलोज की, यानी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चौथा हाई रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक, राइट। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन फेज ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन वाले फेज में पहला होता है लार्ज वैक्यूल होंगे, आपके लार्ज वैक्यूल होंगे। दूसरा न्यू सेल वॉल डिपॉजिट्स होगा। न्यू सेल वॉल जो हमारी मेस्टेमेटिक में प्राइमरी सेल वॉल थी, अब इसमें और उसके ऊपर भी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। और थर्ड इज क्या होगा? सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल बड़ा हो जाएगा। जोन ऑफ इलोंगेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय कौन सा मेथड? पैरेलल लाइन मेथड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्योरी में नहीं दिया, डायग्राम में दिया हुआ है। टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन इज क्या है? दो कैरेक्टरिस्टिक जोन ऑफ मैच्योरेशन के। पहला है सेल ऑफ द जोन अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। इस जोन के जो सेल होते हैं वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ थिकनिंग, कितने मोटे हैं, एंड कितना प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होना है उसके टर्म्स में। W इज इक्वल टू W नॉट ई की पावर आर टी। दैट अदर नेम ऑफ R इज, R का नेम क्या है? रेट और इफिशियंसी इंडेक्स। इफिशियंसी इंडेक्स बोलते हैं R को, इफिशियंसी इंडेक्स। डैश हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। कौन हेल्प करता है? टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू डैश स्टेटस ऑफ प्लांट। कैसा स्टेटस? वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। ये नहीं कि इंस्टाग्राम स्टेटस ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट्स के दो फंक्शन क्या होते हैं? पहला होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ऐड करता है। टू फॉर्म ट्रैकरी एलिमेंट द सेल लूज। क्या लूज करते हैं? प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं अपना। दे डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग या वीक और इलास्टिक इलास्टिक होते हैं। तो दे डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक डैश कंपाउंड कंटेनिंग कौन सा डिग्री सेल वॉल? लिग्नो सेल्यूलोसिक कंपाउंड कंटेनिंग सेकंड डिग्री सेल वॉल। यंग ट्री से डेड मास बन जाता है, ये भी डेवलपमेंट है क्या? आंसर इज बिल्कुल ट्रू। हेट्रोफिली इज सीन इन। हेट्रोफिली हमें किस में देखने को मिलती है? तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर। प्लास्टिसिटी एग्जांपल ऑफ हेट्रोफिली। आंसर इज फॉल्स, उल्टा आएगा। हेट्रोफिली इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि मान लो
कोई एक एनवायरमेंटल कंडीशन दिया तो अलग बन जाएगा वो, कोई और कंडीशन दी तो अलग बन जाएगा, सेम जीन्स होते हुए भी, क्योंकि कुछ जीन एक्सप्रेस होंगे कुछ जीन नहीं होंगे एक्सप्रेस। तो ये प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक का मतलब ही तुम्हें अगर पता हो तो होता है मोल्डेबल, जिसको मोल्ड किया जा सके। तो ये प्लास्टिसिटी का मतलब इस सेंस में यहाँ पे ये मतलब है कि हम चेंज हो सकते हैं। डैश शो हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट, कौन ने शो करता है? बटर कप। इंडोल कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? पीजीआर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडोल कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। एडिनिन डेरिवेटिव क्या क्या है? दो हैं, N6 फॉरफोलाइल अमीनो प्यूरिन और काइनेटिन। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स का एग्जांपल बताइए क्या है? नीट में आ चुका है ABA एब्सिसिक एसिड, जो कैरोटेनॉइड से डिराइव होता है। टर्पीन के एग्जांपल क्या है? जिब्रिलिक एसिड, जिब्रिलिक एसिड। गैसेस का एग्जांपल इथाइलिन। इथाइलिन इज लार्जली प्रोमोटर इनहिबिटर ऑफ एक्टिविटीज, क्या है? आंसर इज इनहिबिटर ऑफ एक्टिविटीज है। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन एक्सपेरिमेंटेड ऑन, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था जी? एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैनरी ग्रास, नीट में आ चुका है। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय डैश फ्रॉम टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय डैश फ्रॉम टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ। तो आइसोलेटेड बाय FW वेंट, फ्रॉम ओट सीडलिंग से निकाला गया था, ओट सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड कौन सी डिजीज? कौन सी डिजीज बोलते हैं जी? बकाने, बकाने डिजीज। फुलिश सीडलिंग डिजीज अफेक्ट विच प्लांट, कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है? राइस को, नीट में आ चुका है। फुलिश सीडलिंग डिजीज वाज कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। When rice plants were treated with sterile या fertile filtrate of Gibberella, it caused बकाने डिजीज। कैसा? स्टेराइल से जब आप ट्रीट करते हो तो वो बकाने डिजीज कॉज करती है। कौन सा आपने डिस्कवर किया था जिब्रेलिक एसिड? कौन थे भैया? ई कुरुसावा, ई कुरुसावा। From internodal segments of tobacco stems, the callus proliferated only if, in addition to dash, the nutrients medium was supplemented with 4 things. तो पहली बात तो in addition to ऑक्सिन, फिर न्यूट्रिएंट मीडियम को सप्लीमेंटेड विद 4 चीजें, उनका नाम क्या था? पहला, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। सेकंड, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट। थर्ड, कोकोनट का मिल्क। चौथा, DNA। ठीक। डैश एंड डैश नेम साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस काइनेटिन। कौन दो लोग थे? स्कूग और मिलर, ये दो लोग थे। टेल द 3 नेम्स ऑफ ABA, क्या क्या नाम थे ABA के और किस तरीके से पुकारते थे? तो इनहिबिटर, इनहिबिटर बी बोलते थे उसको, एब्सिशन 2 बोलते थे और डॉर्मिन बोलते थे। डैश कन्फाइंड द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, कौन लोगों ने बोला था? कजन्स ने, कजन्स ने। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से? यकीन नहीं मानोगे बट ह्यूमन की यूरिन से, जिसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सिन आर जनरली प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? शूट एंड रूट टिप। नेचुरल ऑक्सिन के एग्जांपल क्या है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। सिंथेटिक के एग्जांपल क्या है? NAA और 2,4-D, 2,4 ड्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं 2,4-D को। ऑक्सिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन, फ्लावरिंग किसमें प्रमोट करता है ऑक्सिन? किसमें प्रमोट करता है? पाइनएप्पल्स में। डैश प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेजेस, ऑक्सिन प्रिवेंट करता है। ऑक्सिन प्रमोट एब्सिशन ऑफ किसका? ओल्डर लीव्स, जो ओल्डर लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं उनका। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस जो हमारा ऑक्सिन साहब करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स ड्यू टू एपिकल बड, लेटरली प्लांट को ग्रोथ करने में रोकता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का एप्लीकेशन कहाँ 4 चीजों में किया जाता है बताइए? तो पहला हमारे को तो किया जाता है फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग इंड्यूस कराना ऑक्सिन लगा दो, रूटिंग कराना ऑक्सिन लगा दो, पार्थिनोकार्पी करना है, मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा तो ऑक्सिन लगा दो, हर्बिसाइड करना है, हर्बिसाइड की तरह भी ऑक्सिन यूज कर सकते हैं। ऑक्सिन के इफेक्ट क्या है? पहले तो क्या करेगा? एब्सेशन को प्रिवेंट करेगा, किसी भी चीज की फॉलिंग, एब्सेशन को प्रिवेंट करेगा। एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन कराएगा और जाइलम का डिफरेंशिएशन कराएगा।
ऑक्सीजन इज यूज्ड टू किल मोनोकोट या डाइकोट प्लांट्स? आंसर इज डाइकोट। ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, इसका एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो। डैश इज यूज इन टी प्लांटेशन, क्या यूज करा जाता है टी प्लांटेशन में? डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन, क्योंकि टी प्लांटेशन में हम चाहते हैं कि जो पेड़ है वो लेटरली बड़े हो। अब किसी को लेटरली बड़ा करना है तो आपको ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एपिकल डोमिनेंस कर रहा है, तो इसलिए उसका डीकैपेसिटेशन कर देते हैं, उसके शूट टिप को हटा देते हैं, उससे ऑक्सीजन चले जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। देयर आर मोर देन डैश जिब्रेलिन्स, कितने जिब्रेलिन्स हमें देखने को मिलते हैं? मोर देन 100 जिब्रेलिन्स हैं दुनिया में। जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम डैश एंड डैश, कहाँ? फंजाई और हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। जिब्रेलिक एसिड डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन डिस्कवर्ड एंड इंटेंसिवली स्टडीड, कौन था? GA3 था। सम बट नॉट ऑल GAs आर एसिडिक, सही बात है क्या? फॉल्स। लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपन? जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन करके। जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन क्या है? तो 6 फंक्शन है। पहला क्या करेगा? इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स का। सेकंड क्या करेगा? मेंटेन करेगा शेप एंड इलोंगेट करेगा डिफरेंट फ्रूट को, जैसे कि एप्पल। तीसरा क्या करेगा? डिले सीनेसेंस करेगा, मौत को डिले करेगा। चौथा स्पीड करेगा माल्टिंग प्रोसेस को, माल्टिंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता है दोस्त। पांचवा इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ शुगर केन को, लेंथ ऑफ शुगर केन इंक्रीज करेगा, बढ़िया गन्ने का जूस पीने को मिलेगा फिर। और छठवा बोल्टिंग कराएगा, बोल्टिंग कराएगा। जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड टू एप्पल सो दैट दे डैश एंड डैश इन शेप, क्या हो? इलोंगेट करें और इंप्रूव करें शेप में। डिफाइन बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या है? इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इसे कहते हैं बोल्टिंग। तो ये जिब्रेलिक एसिड से और अच्छी होती है। बोल्टिंग बाय जिब्रेलिन्स इज डन इन, किन में देखी जाती है? हमें बीट में देखी जाती है, कैबेज में देखी जाती है, एंड मैनी प्लांट विद रोजेड हैबिटेट जिनमें होता है उनमें देखी जाती है। स्प्रेइंग जुवेनाइल डैश विद जिब्रेलिक एसिड हैजन सम मैच्योरिटी पीरियड। जुवेनाइल कोनीफर्स, एनसीईआरटी का डाटा है। साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड एज डैश फ्रॉम डैश एंड डैश फिश, ओवम या स्पर्म डीएनए। तो बहुत ही अजीब सी बात है, तुम सोच के हैरान हो जाओगे। साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, जो कि मिला था हमें फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश की स्पर्म के डीएनए में। पागल सा साइंटिस्ट होगा जो कि ऑटोक्लेव करा हुआ हेरिंग स्पर्म के डीएनए में गया होगा, वहां से उसे साइटोकाइनिन मिला, उसने बोला मैंने साइटोकाइनिन डिस्कवर कर दिया, समझ रहे हो? डैश डू नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट, काइनेटिन। जियाटिन वाज नेचुरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से? कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से। नेचुरल साइटोकाइनिन आर फाउंड इन डैश डैश इन डैश, रूट एपिक्स में मिलेगा, डेवलपिंग शूट बर्ड्स में मिलेगा और यंग फ्रूट्स में मिलेगा। साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या होते हैं? देखो 6 फंक्शन होते हैं, फटाफट गिनाता हूँ। सेल डिवीजन कराएगा, डिले सीनेसेंस कराएगा, प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड कराएगा, लेटरल बड के, तभी इसको अपन देते हैं अगर हमें चौड़ाना है प्लांट को। तो न्यू लीव्स प्रोड्यूस करवाएगा, क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करवाएगा, एडवेंटेटिव शूट फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करेगा। तो ये इसका सारे काम है। हाउ डज साइटोकाइनिन डिले सीनेसेंस, डिले कैसे करता है सीनेसेंस? तो बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को एक तरफ से दूसरी तरफ में ले जाएगा। साइटोकाइनिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस है क्या? फॉल्स, नहीं करेगा। एब्सिसिक एसिड के फंक्शन क्या है? तो एब्सिसिक एसिड के फंक्शन क्या है भैया? 4 फंक्शन है। पहला प्रमोट एब्सिशन करेगा, दूसरा इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, सीड जो है डोरमेंट रहे, जर्मिनेट ना हो। थर्ड स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर कराएगा स्टोमेटा का, बंद करा देगा। फोर्थ इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेसेस, ऐसा नहीं है बुरा आदमी है ये, जो तुम्हारे को लाइफ में स्ट्रेस आते हैं इतने ज्यादा, तो तुम क्या करते हो? मूवी देखने निकल जाते हो ना, तो ये मूवी देखने निकालता है प्लांट को, बोलता है काम वाम थोड़ा कम करो, आराम करो, तो वेरियस स्ट्रेस से बचाता है। एबीएस एंटागोनिस्टिक टू, किसके एंटागोनिस्टिक है? जिब्रेलिक एसिड के, याद रखें कभी भी इसका आंसर ऑक्सीजन ना दें क्योंकि गलत हो जाता है। डैश इज सिमिलर टू एड्रेनालिन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, कौन है? अगेन एबीए। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एबीए हेल्प द प्लांट टू विथस्टैंड डेसिकेशन, सूखने को वो बचता है बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। इथेप्टोन इज फाउंड इन गैस लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में मिलता है।
इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग क्या चीज, सीनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटेड, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटेड क्या है, राइज इन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब राइपन हो रहे हैं तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर क्या है, इथाइलिन ही होता है। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड यूज एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथैफोन। इथाइलिन के फंक्शन क्या है, 12 फंक्शन है, अब इसको याद कर देंगे अपन फटाफट से। पहला क्या है, पहला है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग कराएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सेस कराएगा, एक्सेस की स्वेलिंग कराएगा। तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन करेगा, जो कि सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। चौथा प्रमोट सीनेसेंस, सीनेसेंस प्रमोट कराएगा और एब्सेशन भी प्रमोट कराता है। तो ये क्या है, दोनों काम करता है, अच्छा काम भी करता है बुरा काम भी करता है। पांचवा फ्रूट राइपनिंग कराएगा ये। छठवा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कराएगा। सातवां ब्रेक डोरमेंसी, डोरमेंसी भी ब्रेक कराएगा इन सीड्स एंड बड्स में। फिर आठवां स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर की जो स्प्राउटिंग है उसमें हेल्प करेगा। रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन, रैपिडली इंटरनोड का इलोंगेशन कराएगा, पेटियोल इलोंगेशन में हेल्प करता है। एंड लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ शूट को वाटर के ऊपर रखने में मदद करता है। 11th रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर इलोंगेशन कराएगा, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर इलोंगेशन कराएगा। और 12th इनिशिएट कराएगा फ्लावरिंग, मतलब सारा काम कराता है। बड़ा ही अजीब सा ये है, जो सोच सकते हो सभी करा देता है लगभग। तो याद करने के लिए तुम नोट्स में रेफर कर लेना, मैं इसको मतलब टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। इट हेस्टेंस एंड फ्रूट राइपनिंग इन डैश एंड डैश, इसमें हेस्टन करेगा टोमेटो में और एप्पल में फ्रूट राइपनिंग हेस्टन करेगा। इट एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, एग्जांपल बताइए तो कॉटन, चेरी और वॉलनट में ये एक्सेलरेट करेगा एब्सेशन को। इथेफॉन इज गिवन इन गैसेस मिक्सचर, ऐसा है क्या, नहीं, लिक्विड में दिया जाता है। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन किसमें, कुकुम्बर में। सिंक्रोनाइजिंग फूड सेट इन डैश इज डन बाय डैश, इन पाइनएप्पल इज डन बाय इथाइलिन। The two external factors that affect initiation of flowering are light and temperature. The response of plant to periods of day या night is termed as photoperiodism. LDP का मतलब क्या होता है, they require exposure of light for a period exceeding a well defined critical duration. मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर आप लाइट दोगे तो ही वो फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो है LDP। और SDP इसका उल्टा होता है। प्लांट हैव नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू सनलाइट एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका कोई कोरिलेशन नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, डे न्यूट्रल बोलेंगे। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियडिज्म इज, क्या है भैया साइट, क्या बोलते हैं, लीव्स है उसका साइट। हार्मोनल सब्सटेंस हाइपोथेसाइज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इज, कौन है, फ्लोरीजेन। फ्लावरिंग कैन डिपेंड बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली ऑन लो टेम्परेचर, ऐसा है क्या, बिल्कुल। The spring variety of dash dash and dash come to flower and produce grain before या after the end of growing season। पहली बात तो the spring variety of किसका, wheat, barley और rye, ठीक है, come to flower and produce grain before the end of growing season। Vernalization prevent, vernalization क्या prevent करता है, precocious reproductive development late in growing season। Spring varieties are planted in spring, ऐसा है क्या, बिल्कुल। Winter varieties are planted in कौन सा सीजन में, ऑटम सीजन में। विंटर वेराइटीज आर हार्वेस्टेड अराउंड कौन से सीजन में, मिड समर में। बाइनियल प्लांट्स आर नॉट मोनोकार्पिक प्लांट्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। एग्जांपल ऑफ बाइनियल प्लांट क्या है जी, तो 3 एग्जांपल है, शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट। व्हाट इज वर्नलाइजेशन, क्या है वर्नलाइजेशन, इट इज द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर देते हैं तो फ्लावरिंग होने लगती है। रीजन विच कॉज सीड डोरमेंसी, तो हमारे पास कितने रीजन है, 5 रीजन है। पहला इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट अगर होता है, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट होता है। दूसरा केमिकल इनहिबिटर्स हो सकते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड हो सकता है या पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है। तीसरा इमेच्योर एम्ब्रियोज हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस can be removed by subjecting the seed to dash condition or by application of certain chemical like dash and dash। Killing condition दे सकते हैं या फिर
जिब्रेलिक एसिड या फिर नाइट्रेट्स आप दे सकते हो। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज डैश एंड डैश आर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डोरमेंसी सच एज लाइट एंड टेम्परेचर, अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डोरमेंसी। तो इसी के साथ हमारा सेशन एंड होता है। और एक मीम आज का, तो एक्टिव वॉइस होता है आई रोड पेपर, पैसिव वॉइस द पेपर वॉज रिटन बाय मी, इनर वॉइस होती है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फेल। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम ये सेशन ले रहे हैं, जैसे कि नीट के पेपर में आपके साथ ऐसा ना हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कभी बोला नहीं मैंने, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। अकेले अकेले कितना तुम इन्जॉय करोगे, थोड़ा उन्हें भी आगे बढ़ने तो जीवन में, जितना आगे तुम बढ़ रहे हो सेशन को देख के।